Secret of Pivot Boss book summary in Hindi part 2. So let's start chapter first. Understanding markets. Now where does history indulge in repetition so often or so informally as in Wall Street? Means history को कहीं भी इतना दोहराया नहीं गया जितना कि वॉल स्ट्रीट में होता है. It means कि प्राइस एक्शन अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर्स नेवर चेंज. सो इसलिए पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज बार बार रिपीट होती रहती हैं क्योंकि ये ह्यूमंस द्वारा ही बनाई जाती हैं. सो फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि जब एक सुबह वो उठे तो उस दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो काफ़ी एक्साइटमेंट में थे क्योंकि वो अपने एनालिसिस के बेस पर ये फील कर रहे थे कि आज मार्केट में ब्रेकआउट आएगा और वो श्योर थे कि इस ब्रेकआउट मूव से वो अच्छा प्रॉफिट्स कमाएंगे. फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि इस तरह की मूव्स मंथ में 2 या 3 बार ही आती है बट आप इन दिनों के दौरान बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं एंड मैं आपको वो सभी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे मैं इस ब्रेकआउट मूव का पहले से पता लगा पाया. एंड नीचे उन्होंने अपना ट्रेडिंग चार्ट शो किया है. एंड फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपके पास एक गुड स्ट्रेटेजी सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए बट मार्केट को समझने से पहले आपको ऑक्शन प्रोसेस को समझना होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द ऑक्शन प्रोसेस. स्टॉक मार्केट में मार्केट का काम बायर्स एंड सेलर्स के बीच ट्रेड को आसान बनाना है जिसमें शेयर के प्राइस की नीलामी होती है. शेयर के प्राइस की नीलामी तब तक होती है जब तक कि उस शेयर का एक राइट प्राइस पर बायर या सेलर नहीं मिल जाता. फॉर एग्जांपल, अगर शेयर का प्राइस कम ओपन हुआ है तो मार्केट प्राइस को हायर वैल्यू पर लेके जाएगा सेलर्स को खोजने के लिए एंड अगर प्राइस ज़्यादा ओपन हुआ है तो मार्केट प्राइस को लोअर वैल्यू पर लेके आएगा बायर्स को खोजने के लिए. इसी तरह प्राइस बायर्स एंड सेलर्स के लिए बेस्ट वैल्यू खोजने के लिए लगातार मूव करता रहता है. एंड मार्केट का एक वैल्यू एरिया होता है. जब प्राइस ओवर वैल्यूड होता है तब सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं एंड जब प्राइस बिलो वैल्यू होता है तब बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. नंबर फर्स्ट, रिस्पॉन्सिव बायर्स एंड सेलर्स. नंबर 2, इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स. सो इसे हम चार्ट की मदद से समझते हैं. पहले आते हैं रिस्पॉन्सिव बायर्स. रिस्पॉन्सिव बायर्स वो बायर्स होते हैं जो सेलर्स के सेल ऑफ को रिस्पॉन्स करते हैं एंड रिस्पॉन्सिव बायर्स के रिस्पॉन्स करने के बाद इनिशिएटिव बायर्स मार्केट को ज्वाइन करते हैं और प्राइस को न्यू हायर वैल्यू पर लेकर जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव एंड इनिशिएटिव सेलर्स. जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तब रिस्पॉन्सिव सेलर्स रिस्पॉन्स करते हैं एंड इसके बाद इनिशिएटिव सेलर्स मार्केट को ज्वाइन करके एक न्यू लोअर वैल्यू पर लेकर जाते हैं. इसी तरह हर रोज मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच जंग जारी रहती है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकलिंग मार्केट डेज. फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि हर एक ट्रेडिंग डे यूनिक होता है बट हर दिन प्रीवियस ट्रेडिंग डे का ही क्लोन होता है. मीन्स जो पैटर्न मार्केट में आज बना है वो पहले भी पिछले ट्रेडिंग डेज में बन चुका है बिकॉज पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ह्यूमंस द्वारा ही बनाए जाते हैं एंड ह्यूमन साइकोलॉजी नेवर चेंज. सो इसलिए पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज चेंज नहीं होती एंड अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आप पहली बार एक न्यू सॉन्ग सुनते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल नया होता है एंड जब आप उसी सॉन्ग को रिपीटली सुनते हैं तो आपको वो पूरी तरह याद हो जाता है. इवन आप म्यूजिक सुनकर ही लिरिक्स याद कर लेते हैं. इसी तरह ट्रेडिंग भी एक इजी गेम है. इसमें आपको बस मार्केट रिसाइकलिंग को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रेडिंग एक रिपीटिशन गेम है.